नमस्कार दोस्तों। डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। कहानी अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की जो कहानी है वह रितु जी ने भेजी है। यह जो सच्ची घटना है वह रितु जी के चाचा जी के साथ हुई थी। जब रितु जी गांव गई थी तब उनके चाचा जी ने अपने साथ हुई सच्ची घटना उन्हें बताया था। रितु जी बताती हैं कि उनके गांव के पास ही एक शमशान घाट है। शमशान घाट के चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है और बीच में बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा बना हुआ है। सभी गांव के लोग हैं जो उस शमशान घाट वाले रास्ते से आते जाते थे, क्योंकि वो जो शमशान घाट का रास्ता था वह शॉर्टकट रास्ता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए बहुत छोटा रास्ता होता था। वह क्योंकि तिरछा होकर जाते थे। गांव में सड़कें भी बनी हुई है एक गांव से दूसरे गांव या शहर जाने के लिए, पर वो लंबा सड़क हो जाता था। अक्सर गांव वाले उसी शमशान घाट वाले रास्ते से जाया करते थे, क्योंकि वो रास्ता बहुत छोटा पड़ता था। गांव वालों ने कभी उस रास्ते से कभी ऐसी कोई चीज़ महसूस ही नहीं की, कोई डर वाली बात थी ही नहीं। तो अक्सर लोग बच्चे भी उस शॉर्टकट वाले रास्ते से आते जाते थे। लेकिन रितु जी के चाचा के साथ एक बहुत ही डरावनी घटना घटी। एक बार रितु जी के चाचा जी किसी दूसरे गांव से अपने गांव वापस आ रहे थे। अपने गांव वापस आते आते उन्हें रात के 12 बज गए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना शमशान घाट वाले रास्ते से शॉर्टकट में जाया जाए। पहले तो उन्हें डर लग रहा था, फिर उन्होंने सोचा कि इस रास्ते से ऐसी कोई बात आज तक हुई नहीं, तो डर वाली बात क्या। वे अपनी साइकिल पर थे और साइकिल से वे उस रास्ते से क्रॉस करने लगे। जब वे शमशान घाट के रास्ते पर पहुंचे तो उनकी साइकिल अचानक ही गिर जाती है और वे भी अपनी साइकिल से गिर जाते हैं। उन्होंने सोचा कि चलो रास्ता खराब होगा इसलिए मैं गिर गया हूँ। वे साइकिल से उठते हैं और अपनी साइकिल भी उठाते हैं। जैसे ही वे साइकिल बढ़ाने लगते हैं तो साइकिल बहुत भारी चलने लगती है। ऐसा लग रहा था कि साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रही है। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट जलाकर देखा, तो देखा कि साइकिल से अभी कुछ हुआ ही नहीं था। साइकिल अच्छी थी। फिर उन्होंने साइकिल को फिर से चलाने की कोशिश की, पर साइकिल बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि साइकिल टूटी भी नहीं है और ये चल भी नहीं रही है। उन्होंने बहुत जोर लगाकर साइकिल को चलाने की कोशिश की, पर साइकिल बहुत धीरे चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि साइकिल पे बहुत कोई बड़ा वजन रखा हो, किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो और साइकिल चल ही नहीं रही है। फिर भी वे धीरे धीरे साइकिल को घसीटने लगे। इतने में किसी ने उनके पीठ पे बहुत जोरों से मुक्का मार दिया हो और वे हड़बड़ा कर गिर पड़े। उनकी साइकिल भी गिर पड़ी। वे मोबाइल के फ्लैश लाइट से चारों तरफ देखने लगे। कोई उन्हें नजर नहीं आ रहा था कि किसने उन्हें मुक्का मारकर भाग गया। वे अब डर गए थे, क्योंकि सामने शमशान घाट था और वे शमशान घाट के बाउंड्री के पार थे। अब उनकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी, क्योंकि उन्हें अभी तक डर नहीं लगा था। पर किसी ने जब मुक्का मारा तो वे देखने लगे कि चारों तरफ तक कोई है ही नहीं, पर ये मुक्का किसने मारा, और मुक्के भी बहुत जोर से किसी ने मारा था। वे बहुत डर गए, फिर भी हिम्मत लगाकर वे अपनी साइकिल उठाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त शमशान घाट से बहुत ही डरावनी आवाज़ आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि कोई अपने गले से बहुत ही डरावनी आवाज़ निकाल रहा हो। आवाज़ क्लियर नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था कि कोई दबी दबी आवाज़ में बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा हो। अब जो उनके रितु जी के चाचा जी थे, अब उनके डर से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। एक तो उनकी साइकिल नहीं चल रही थी और दूसरी तरफ शमशान घाट से इतनी डरावनी आवाज़ आ रही थी। वे किसी तरह अपनी साइकिल घसीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे अपनी साइकिल छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। इतने में ही उनके मोबाइल पर उनकी पत्नी का फ़ोन आ जाता है और जो रिंगटोन होती है वह हनुमान चालीसा वाली होती है। हनुमान चालीसा की जैसे ही रिंगटोन बजने लगती है तो उनकी जान में जान आ जाती है। वे जैसी साइकिल पकड़ते हैं तो उनकी साइकिल बहुत हल्की लगने लगती है। वे अपनी पत्नी का फ़ोन नहीं उठाते हैं और वे हनुमान चालीसा का ही रिंगटोन लगाए हुए तेज़ी से साइकिल चलाते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ने लग जाते हैं।
फिर जब फ़ोन कट जाता है तो फिर से उनकी पत्नी का फ़ोन आ जाता है। फिर वही रिंगटोन वाली आवाज़ हनुमान चालीसा की होती है। इतने में जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो वे राहत की सांस लेते हैं। घर पहुंचने पर जब उनकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है तो वे बहुत ही डरे हुए और कांपते हुए नजर आते हैं। जब उनकी पत्नी उनसे बातें पूछती है तो वे सारा हाल बता देते हैं कि कैसे शमशान घाट के पास उनके साथ ये घटना घटी। वे अपनी पत्नी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐन वक्त पर उन्हें कॉल कर दिया, जिससे उनकी हालत ठीक हो गई। यह थी रितु जी के चाचा के साथ घटी एक डरावनी घटना। रितु जी बताती हैं उसके बाद चाचा जी कभी भी रात में उस रास्ते से आते जाते नहीं हैं। दिन में तो जाते हैं पर रात में उन्होंने जाना ही छोड़ दिया।